प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा आदाब। नाज़रीन, आज चलेंगे सीधे ही पाकिस्तान और पूछेंगे वहाँ क्या है हालात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है आपका? हाँ जी, अल्लाह का एहसान है। और सुनाएं, क्या कोई तब्दीली शब्दीली क्या चल रहा है पाकिस्तान में इस वक्त? सर, पाकिस्तान में तो इस वक्त जश्न का समा है। लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं और शुक्राने के नफल अदा कर रहे हैं, हम्म। क्योंकि एक बहुत बड़ी मुसीबत से पाकिस्तानी कौम की जान छूटी है। हम्म। तो इसकी वजह से जो है ना, वो सजदा शुक्र बजा ला रही है पूरी कौम इस वक्त। अच्छा, तो ये बताइए कि मैंने सोशल मीडिया भी देखा है कि खूब मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं, खूब धूम धड़का चल रहा है। तो लोगों ने ये अपने आप को कुछ आज़ाद महसूस करना शुरू किया। जी बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा तब्दीलियां पैदा होना शुरू हो चुकी हैं। काफी सारे मामला जो है ना, वो तबादले ट्रांसफर ये सारे उखाड़ पुछाड़ हो रहा है जनरल आसम की तरफ से। हम्म। और ये अभी मजीद 15 दिन लगेंगे। 15 दिन के अंदर अंदर ना इसका रिजल्ट निकलेगा कि असल में अब ये कौन सी पॉलिसी पे चलना चाह रहे हैं जनरल आसम मुनीर साहब। हम्म। अच्छा, एक जो सबसे बड़ा अहम मसला इस वक्त बना हुआ है, इमरान खान के ऐलान के बाद जो खलबली मची हुई है कि पंजाब और वो खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बलियाँ वो तोड़ दी जाएंगी और इंतखाबात की तरफ जाया जाएगा। तो ये जो 13 पार्टियां ये मिलकर रात दिन अपना कोशिश कर रही हैं। नवाज शरीफ भी यहाँ से हुक्म जारी कर रहा है कि ये ना असम्बली बचाओ पंजाब की। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें ये 13 पार्टियां कामयाब हो जाएंगी? सर, ये 13 पार्टियां तो कामयाब नहीं होंगी, लेकिन असल मसला ये है कि वो जो परवेज लाई है ना, वजीर आला पंजाब जो है, जी। वो जब तक तो जनरल बाजवा साहब अपनी वो सीट पर बराजमान थे, उस वक्त तो खतरा था कि वो किसी भी सूरत में जो है ना इमरान खान का साथ देने की पोजीशन में नहीं थे, क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट का दबाव जो है ना वो बहुत ज्यादा लेते हैं परवेज लाई साहब। हम्म। और उनके हुक्म के मुताबिक ही वो जो है ना अपना लायामल तैयार करते हैं। लेकिन अभी बाजवा साहब तो रुखसत हो चुके हैं अल्लाह अल्लाह करके। हम्म। अब जो जनरल आसम मुनीर साहब है, मुझे उम्मीद है कि अब ये जो है ना पाकिस्तानी सियासत के अंदर जो है ना मदाखलत उस तरह नहीं करेंगे जिस तरह बाजवा साहब कर रहे थे। दबाव और जो गिरफ्तारियां और धमकियां जो वो उनकी पॉलिसी में शामिल था, वो जनरल आसम मुनीर जो है ना इससे इज्तनाब करेंगे। हम्म। देखो, ये परवेज लाई इमरान खान का साथ बता तो वो यही रहे हैं, बाप बेटा कि हम देंगे। सर, वो बज़ाहिर तो देखें, हाथी के जो दांत होते हैं वो खाने के और होते हैं और जो दिखाने के और होते हैं। बज़ाहिर तो वो ये सारा कुछ दिखा रहे हैं, हम्म। लेकिन वो हमेशा जो है ना एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते हैं और उन्हीं के मुताबिक वो पॉलिसी मुरतब करते हैं। इसके अलावा वो इमरान खान या ये किसी के साथ देने के वो पोजीशन में नहीं होते हैं। लेकिन इस वक्त देखें, ग्राउंड रियलिटी और मारूजी जो है हालात हैं पाकिस्तानी सियासत के, और इमरान खान का जैसे ग्राफ जो है ना वो बहुत बुलंदी की तरफ है। हम्म। तो इस वजह से उन्होंने अपनी सियासत भी बचानी है परवेज लाई, और उसके बेटे ने जो फ्यूचर की सियासत है उसको भी उन्होंने बचाना है और पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट को भी साथ लेके चलना है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो कोई दरमियान वाला रास्ता अख्तियार करेंगे। और क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जनरल आसम मुनीर उस तरह नहीं करेंगे जिस तरह बाजवा साहब अपनी करप्शन और अपने जो माली मामला बचाने के लिए और नैब के कवानीन के अंदर जो तरमीम की जा रही थी वो सारी उन्हीं की वजह से की जा रही थी, हम्म। क्योंकि उनका जो करप्शन का स्कैंडल अभी सामने आ रहे हैं उनके बचाव के लिए सारी ये तरमीम हो रही थी। उसमें शहबाज शरीफ या दूसरे जो पीडीएम की जमायतें, इनको सेफ हैंड नहीं मिल रहा था, उसमें बाजवा साहब भी शामिल थे। वो भी अपनी करप्शन बचाने के लिए उनको ये NRO 2 दे रहे थे ताकि उनका भी जो है एहतसाब ना हो सके। सर, ये मेरे पास इतला है कि जुमे तक असम्बली तोड़ दी जाएगी पंजाब की। आपके इल्म में कोई खबर है इस बारे में? सर, इस तरह की खबरें तो बहुत गर्दिश कर रही हैं पाकिस्तान में, लेकिन देखें, फाइनल जो हुक्म है ना वो इमरान खान का है। हम्म। अब देखें, वो उसने इमरान खान ने पॉलिसी बयान दिया है, या वो भी देखें अभी जनरल आसम मुनीर साहब की वो देखेंगे ना पॉलिसी को कि वो क्या मरतब करते हम्म। हैं। उसके मुताबिक ही वो फिर धर्म तख्ता करेंगे पंजाब असम्बली का भी और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का भी। लेकिन अगर ये जनरल आसम मुनीर की तावन से अगर इलेक्शन का ऐलान हो जाता है
जी। असेंबलियां तोड़ने से पहले पहले, तो फिर मेरा ख्याल है ये असेंबलियां नहीं टूटेंगी, डायरेक्ट इलेक्शन में चली जाएगी पाकिस्तानी कौम। अच्छा, एक और चीज है कि जनरल बाजवा अभी तक पाकिस्तान में ही या निकल गए वहां से? नहीं नहीं, अभी तक तो पाकिस्तान में है, लेकिन वो पाकिस्तान में रहने के काबिल नहीं है, जो कि क्योंकि जो उन्होंने कारनामे अंजाम दे दिए हैं ना, आखिरी दिनों तक पाकिस्तानी कौम ये उम्मीद लगाए उनसे बैठी हुई थी कि वो कोई भी जाते जाते ऐसा फैसला कर देंगे जो पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के मफाद में होगा, और उनके ऊपर जो एलिगेशन लगे हुए हैं उनकी भी कोई दादरसी हो जाएगी, वो भी कोई क्लीन होके यहाँ से जाएंगे उस पाकिस्तान के एक मजबूत अदारे से। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं लिया, और एक्शन और वो दाग जो उनके ऊपर लग चुका था उसी की मौजूदगी में वो रिटायर्ड हो चुके हैं, और आइंदा आने वाले वक्तों में उनके ऊपर जो लान तान और गद्दारी के सर्टिफिकेट उनको जो जारी होने वाले हैं उसका तो आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते, क्योंकि इस वक्त जो पोजीशन है ना पाकिस्तान में, अभी ट्विटर पे भी ट्रेंड चल रहा है कि असल गद्दार तो ये था। अब ये देखे ना, पूरा पीडीएम की जमातें एक साइड में हो गई हैं, अभी ट्रेंड क्या चल रहा है कि असल गद्दार तो ये था। अच्छा, ये बताइए कि जनरल बाजवा ने जो भी किया, आप समझते हैं कि हमारे अदारे या जिस तरह हमारी फौज के आला जो क़यादत है वो इस पोजीशन में है कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करें? सर देखें, यहाँ पाकिस्तानी कौम जो है ना, ये पाकिस्तान एक कंट्री है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये पूरी की पूरी कंट्री ही माफिया है। यहाँ कोई भी आप सवालो जवाब किसी ताकतवर बंदे से कर ही नहीं सकते। वो आजम स्वाति साहब का देखें कि उन्होंने सवालो जवाब उठाए हैं तो उनके ऊपर 50 से ऊपर एफआईआर कट चुकी हुई हैं, और उनको कितने इज्जतदार वो बंदे हैं, उनको कैसे बहाना करके उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनकी वीडियो बनाई गई है। ये उसने कौन सा जुर्म किया था? उसने तो सवालात ही किए थे ना कि भाई आपके पास इतना पैसा कहां से आया, आपकी ये तरह है और आप कहां से ये पैसा ले रहे थे आप। तो उसकी बुनियाद के ऊपर जो है ना उन्होंने नहीं, ये जनरल बाजवा के ऊपर कोई ऐसा मुकदमा चलाया जा सकता जिस तरह अवाम गुस्से में है, जिस तरह अवाम की ख्वाहिश है कि इससे साफ भी आ जाए ये अरबों रुपये कहाँ से आए? आप क्या समझते हैं कोई इस तरह का मामला आएगा सामने? सर ये डिपेंड तो करता है जनरल आसम मुनीर के ऊपर कि अगर वो इन के ऊपर कोर्ट मार्शल कर देते ना, अदालती कार्रवाई जो मिलिट्री के अंदर ही चलती, क्योंकि देखिए मिलिट्री अदारा जो है ना खुद एहतसाबी का अमल करता है, तो उनको भी चाहिए, जाहिर है एक अदारे के ऊपर दाग लगाए ना, वो एक शख्सियत तो नहीं थी, वो तो एक पूरा अदारे को रिप्रेजेंट कर रहे थे जनरल बाजवा साहब। तो अब जो मोराल डाउन हुआ है वो तो पूरी पाकिस्तानी फौज का डाउन हुआ है ना, सिर्फ एक इंसान की वजह से। पूरे पाकिस्तान देखें, जो मोहब्बत जो प्यार पाकिस्तानी अवाम अपने अदारे से करती थी, बच्चे जैसे फूलों की पत्तियां इनके ऊपर निछावर करते थे, छोटे छोटे से बच्चे आर्मी के दस्ते मार्च पास करते हुए या स्कीम के लिए या बॉर्डर के लिए जा रहे होते थे गाड़ियों में पैदल, तो छोटे छोटे से बच्चे सड़कों पे खड़े हो गए, वो सैल्यूट की पोजीशन में उन्होंने माथे के ऊपर हाथ लगाया होता था। अब वो प्यार वो मोहब्बत, अब कोई भी किसी जगह पे फौज का कोई सफाई खड़ा होता है तो अवाम उसको देख के मुंह मोड़ लेती है। तो ये मोहब्बत और प्यार उसको बहाल करने के लिए जनरल आसम मुनीर को जो है ना बड़े हंगामी बुनियादों पर जो है ना वो स्टेप लेने पड़ेंगे, एक्शन लेने पड़ेंगे, उसके बाद ही जाके जो है ना पाकिस्तानी आर्मी का वही ग्राफ जो माजी में मशहूर था कि ये एक मोहब्बे वतन अदारा है और पाकिस्तान के लिए ये काम करता है, तो वही होगा। सर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी और बातचीत जारी रहेगी। जुड़े रहें नाज़रीन हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो कीजिए, टिकटॉक पर भी और फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि सिर्फ एक ही चैनल है जहां पे सच और हक की बात की जाती है। जी, ब्रेक के बाद नाजरीन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर। अच्छा सर, ये बताइए कि अगर इलेक्शन की तरफ जाया जाता तो ये 13 पार्टियों का तो मुश्किल वैसे ही बेड़ा गर्क हो गया, ये तो वैसे ही कुएं में गिर चुके होंगे, तो ये क्यों जाएंगे इंतखाबात की तरफ? सर ये इंतखाबात की तरफ नहीं जाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ जो इंतखाबात से इनकारी थे, ये सिर्फ जनरल बाजवा की वजह से इनकारी थे, क्योंकि जनरल बाजवा के अपने मामला थे, उनके जाती जो मामला थे उसकी वजह से
वो इन पार्टियों से एक तरह से उन्होंने एक सहारा लिया हुआ था। अब बाजवा साहब तो चलेंगे, अब जनरल आसम मुनीर साहब हैं, वो एक सैयद जादे हैं, हाफिज कुरान है, उन्होंने अपने मुताबिक जो है वो पॉलिसी मरतब करनी है जो पाकिस्तान के मफाद में भी हो और पाकिस्तान के अदारे के मफाद में भी हो। तो इसलिए प्रेशर देखें, पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन या सियासत है ना, वो एस्टेब्लिशमेंट की मरहूने मिन्नत होती है, वो जो कहेंगे होना वही होता है। तो उन्होंने जब कह देना कि भाई इलेक्शन की आप डेट अनाउंस करें, तो फिर इनको ना चाहते हुए भी इलेक्शन में जाना पड़ेगा। हालांकि इनको भी पता है इलेक्शन में इनको शक्ल साफ नजर आ रही है, लेकिन ये बाजवा साहब के डंडे की वजह से जो डंडा अवाम पर वो चला रहे थे, और उसकी वजह से ये महफूज थे और बचे हुए थे, क्योंकि जाहिर है ये भी उसी जनरल बाजवा साहब भी पीडीएम के ग्रुप का हिस्सा थे जी, चीफ थे। जी। अच्छा, ये बताइए कि जो जिल्लत इस वक्त चल रही है जनरल बाजवा की इस वक्त पूरी दुनिया में, आप समझते हैं कि दूसरे इदारों में बैठे हुए लोग, जिस तरह चीफ जस्टिस भी हैं और भी लोग हैं जिनके मतलब लोग कोई खुश नहीं है, वो कोई सबक हासिल करेंगे इस चीज से? ये सबक सर उस वक्त तक, ये सबक जो है उस वक्त तक हासिल नहीं करेंगे जब तक इमरान खान भारी अक्सरियत से कामयाब होके वजीर आजम की सीट पर नहीं आता। वो ऑपरेशन क्लीन नहीं करेगा। वो इन सियासतदानों को जिन्होंने पाकिस्तान में करप्शन किया है, जिसमें सरकारी अदारे के भी लोग हैं, इनको जब तक वो टांगता नहीं है, इनको सख्त तरीन सजाएं नहीं मिलती हैं, उस वक्त तक कोई भी बंदा, देखिए सर इस हमाम में जो है ना वो सारे ही टंगे हैं, छोटे से लेके बड़ा तक करप्शन के अंदर वो इस बुरी तरह वो फंसा हुआ है। वो निकलना भी चाहे तो नहीं निकल सकता, चाहे वो जजेस है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो सिर्फ। सर आपकी आवाज कट रही है, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपसे फिर भी बातचीत रहेगी। थैंक यू जी। नाज़रीन, ये जिस तरह साफ फरमा रहे हमारे दोस्त है कि इस हमाम में सब नंगे हैं, यही हम भी कहते हैं, मगर कहीं से तो तब्दीली का आगाज़ करना पड़ेगा। कहीं से तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारी कौम क्या चाहती है, हमारे लोग क्या चाहते हैं। और अब जो हालात देख रहे हैं आप, इस तरह तो आगे नहीं हम चल सकते। जो जनरल बाजवा ने किया, अब उसको लेकर रोज़ाना रोना धोना तो चलता रहेगा साथ साथ। उससे फ़ायदा ये होता है कि दूसरों को नसीहत होती। हमें कॉमर्स में या मुझे कुछ मैसेज आए जी आप लोग पाकिस्तान में हो तो आपको पता चले, वहाँ पे आपको गिरफ्तार कर लेंगे, आपके साथ जो लोग प्रोग्राम करते हैं उन्हें गिरफ्तार। ये बुज़दिल लोग जो है, इन्हीं की वजह से आज पाकिस्तान की ये हालत हुई है। मैं आपको सही बता रहा हूँ। पहली चीज़ तो यही है कि मेरे से अगर पूछे तो इन लोगों ने अपना हक अदा नहीं किया। यूँ हो सकता है ये कोई इनका तल्लुक भी ऐसे इदारे से ही हो, मगर इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया वहाँ पे। ये खुद लोग बाहर बैठे हुए, अब किसी ने तो आवाज़ उठानी है कि नहीं उठानी, ये मुझे बताइए। तो हमें यहाँ बुजुर्गों वाले मैसेज ना किया करे। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हमारा प्रोग्राम ना सुने, मगर हमें इस तरह का मैसेज प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा ना किया करें। और एक और मैं चीज़ आपको बता दूँ कि जो लोग हमें कहते हैं पाकिस्तान जाओ, वो खुद पाकिस्तान छोड़ के आए हुए हैं और कईयों का फ़ौज से तल्लुक है। मैं ये भी वाजे कर देता हूँ। अगर इतना ही आपको था तो फिर आप वहाँ पे रहते, आपने तो सर्विस वहाँ पे की, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम थी वहाँ रहते हुए? पेंशन आपको वहाँ मिल रही है, दूसरे मुल्कों में आके आप बेनिफिट ले रहे हैं, सोशल ले रहे हैं, तो वहाँ पे तो आपकी पेंशन से भी सिस्टम चल रहा था। आपने बड़ा खिदमत की हुई थी कौम की, पाकिस्तान की इतनी खिदमत की है कि पाकिस्तान को ऐसी जगह पहुँचा दिया है कि आपको भीख भी नहीं देता। ये सारे आप लोगों के कारनामे हैं जो हमें आज मशवरे दे रहे हैं, डरा रहे हैं, और ये डर की वजह से पाकिस्तान का जो हशर कर दिया है वो आप सबके सामने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम देखते हैं आज मुबारक के साथ, और आज पाकिस्तान के साथ जुड़े रहे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के जो हालात हैं, सोशल मीडिया भरी पड़ी है और लोगों ने खुशी भी मनाई, मगर वो जो यादें हैं वो बड़ा तंग कर रही हैं, जो 8 माह में जो कुछ पाकिस्तान में हुआ। तो आज हमारे साथ साउथ अफ्रीका से मोहतरमा होगी, जो पहले भी हमारे साथ प्रोग्राम कर चुकी हैं, वो भी काफ़ी परेशान हैं।
उनसे भी पूछेंगे कि अब अपने आप को क्या महसूस कर रही हैं। बाजवा तो चला गया और काफ़ी लानतें लेके गया। मेरा नहीं ख्याल कि 100% लोगों ने लान तान करके भेजा, और अब कहता है मैं गुमनामी की ज़िंदगी गुजारूंगा। अगर काम अच्छे किए हों तो बंदे का सर फख्र से बुलंद होता है, मगर कल जो जैसे वो चल रहा था, पता चल रहा था कि ये ज़मीन के ऊपर एक बोझ बन चुका है और इंसानियत का ये दुश्मन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? जी शुक्र है अल्लाह का। आपका बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया। आपने काफ़ी अच्छे प्रोग्राम किए, लोगों ने पसंद भी किए। वाला जद्दोजहद तो जारी कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल जी जी, कोशिश होती है। बिल्कुल कोशिश होती है ये कि अपनी बात जो है वो सब तक पहुंचाई जाए। बिल्कुल एक दूसरे के ख्यालात जानने से आगाही होती है कि दूसरा बंदा क्या सोच रहा है जी, और बिल्कुल हमें ऐसे। अपने मुल्क से कितना प्यार है। ये नहीं है कि हम लोग सात समंदर पार रहते हैं तो हमारा ताल्लुक ही टूट गया है, बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी हैं, जितने भी मुल्कों में रहते हैं, वो अपने मुल्क से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। बल्कि ये जब दूरी बढ़ती है तो ये प्यार और ज्यादा बढ़ जाता है। और बिल्कुल अपना ऐसे ही। मुल्क, अपना वतन, अपनी मिट्टी, जी, अपनी फौज, अपने इदारे, अपने सब लोग, बिल्कुल इनसे ऐसे। प्यार बहुत बढ़ जाता है। और जब ये मुश्किल में होते हैं, तकलीफ में होते हैं और इन पर लान तान होती है, तो फिर दिल इतना दुखता है कि देखो, जिन लोगों ने हमसे आजादी छीनी, जो हमसे बहुत छोटे मुल्क हैं, अपनी रकबे के लिहाज से, आबादी के लिहाज से, वो देखे कहाँ चले गए बिल्कुल और हम लोग कहाँ पे खड़े हैं। आजकल कतर में फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है जी, और कतर जो है वो लाहौर से, जितना लाहौर का इलाका है उससे वो कई गुना उससे छोटा है जी। कतर। मेरा भी 2-3 दफा मैं गई हूँ कतर, चक्कर लगा है। अभी नहीं, 5-6 साल पहले की बात है। जी, उन्होंने इतनी तरक्की की है अरब ने, और वो पहले इतने वो थे लोग, उनको कुछ पता नहीं था कतर के लोगों को, लेकिन कुछ अरसे में उन्होंने इतनी तरक्की की, अपने मुल्क को इतना खूबसूरत बनाया। और जब मैंने उनकी जीडीपी ग्रोथ मैंने देखी तो मैंने दांतों के नीचे उंगली ले ली। मैंने कहा ये लाहौर से भी छोटा है, इसकी 752% इसकी जीडीपी ग्रोथ है। और ये कहाँ है और हम कहाँ है? एक एटमी ताकत और 24 करोड़ अवाम और दुनिया की 8वीं बड़ी फौज, 6ठी बड़ी फौज जिसमें 8 लाख फौजी। हम कहाँ पे खड़े हैं? और देखें, उन्होंने 10 साल में 8 इतने बड़े स्टेडियम बनाए सिर्फ 2022 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करने के लिए। और कितने 22 मिलियन डॉलर उन्होंने लगाया, बिलियन डॉलर लगाया उन्होंने। और देखें, इतना दुख होता है मुझे। मैं कहती हूँ पाकिस्तान एक सोने की चिड़िया है। इसका इलाका, इसका जो हदूद अरबा, इस ये जहाँ पे है, ये पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पे नचा सकता है जी। सिर्फ इसकी अदलिया और इसकी फौज अगर ठीक हो। अवाम अपने मुल्क से इतना प्यार करती है। आपने देखा होगा इमरान खान ने जब 26 तारीख को बुलाया है सब लोगों को, तो लोग कैसे निकले। राना सनाउल्लाह की धमकियों के बावजूद लोगों ने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की, सिर्फ अपने मुल्क की खातिर निकले वो। बिल्कुल इमरान खान के लिए वो, इमरान खान हमारा लीडर है, ये हमारे मुल्क को बचाएगा, हमें बचाएगा, हमारी आने वाली नस्लों को गुलामी से बचाएगा। लोग निकले। और ये जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं, ये हमारे मुल्क को खा के, लूट के, बर्बाद कर गए। सिर्फ इन्होंने अपने अकाउंट्स भरे। सोशल मीडिया पे आजकल इतनी लानतान हो रही है जर्नलों पे। देखें, उसने 44 इयर्स खिदमत सर अंजाम दी और आखिर के 8 महीने जनरल बाजवा के पूरी दुनिया को, के मुसलमानों को और पूरी दुनिया के पाकिस्तानियों को याद रहेंगे। उसने अपने जाते हुए 8 महीने उसने कैसे गुजारे, यकीन करें इतना दुख होता है। दुख इस बात पे होता है कि ये दौलत के लिए, जब इस दुनिया से जाना तब तो खाली हाथ जाना, तुमने क्यों ये किया। अब बातें सामने आ रही है, लोग नाम ले ले के उसका कह रहे हैं इसराइल को तस्लीम करना चाहता था। वो गेट नंबर 4 से सब सियासतदानों को बुलाता था, उनको कहता था, उनको फवाइद बताता था कि इसराइल को तस्लीम करने के क्या फवाइद हैं।
ठीक है, वो कहता था अमेरिका और यूरोप की तरफ हम देखें, हम चाइना की तरफ ना देखें, हम रूस की तरफ ना देखें। जिस जिस यूरोप ने हमारा 75 सालों से नुकसान किया, वो कह रहा था उसकी तरफ देखें। ठीक है, तो इस कदर मुझे दुख होता है। आज मैं नहीं बात करना चाहती थी क्योंकि मेरा दिल बहुत ही परेशान था। देखें हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है, डिफॉल्ट हो रहा है। ठीक है, इदारे तबाह बर्बाद है, आवाम सड़कों पे है, लोग खाने के लिए परेशान है। ठीक है, वहां पर एजुकेशन और तालीम का इतना लो मेयार है, क्या नहीं है हमारे पास। बलूचिस्तान की 4 किलोमीटर की जो रेकोडेक का जो मसला है, उसमें 4 किलोमीटर की सिर्फ जो माइनर को अगर हम निकाल ले तो हम खुद कफील होने के साथ साथ दूसरे मुल्कों को कर्जा दे सकते हैं। वहां पे हमारे पास इतना सोना, बलूचिस्तान में इतनी माइनर है, लेकिन हमारे इदारे ही हमारे साथ नहीं है, तो आवाम कहाँ से खुशहाल होगी। जो काली भेड़ें इदारों में बैठी हुई हैं, जब वही नहीं पाकिस्तान का भला सोई तो हम आम आवाम क्या करेंगे। आप मुझे ये बताएं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। कहाँ जाएं हमला, कहाँ पर अपनी फरियाद लेके जाएं। सिर्फ बलूचिस्तान आप दूसरे सब सूबों को छोड़ दें, सिर्फ बलूचिस्तान ये जो है क्या कहते हैं सियालकोट, इसके बने हुए फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप में यूज हो रहे। ठीक है, फैसलाबाद जो टेक्सटाइल है, हम लोग यहाँ ओवरसीज है ना, हम लोग सूती कपड़ा पहनने को तरसते हैं क्योंकि यहाँ पे सूती कपड़ा नहीं मिलता, प्योर सूती कपड़ा, और पाकिस्तान में इतना सस्ता है। वो सारी जो है बंद हो चुकी हैं फैक्ट्रियां। ठीक है, इंडस्ट्री हमारी वहाँ की फैसलाबाद की बंद हो गई। वजीराबाद में कैंची है, छुरी है, दूसरी चीजें हैं। सियालकोट के खेलों का सामान, हमारे पास क्या चीज जो है वो नहीं है। आप उन लोगों को देखें जो कुछ भी, जिनके पास किसी किस्म की भी इंडस्ट्री नहीं है, वहां पे कुछ भी पैदा नहीं होता, ना उगता है, ना वहां पे वो इंडस्ट्रीज है, ना फैक्ट्री है, कारखाने, लेकिन वो कहाँ पे है। खुदा के लिए अगर मेरी आवाज इन इदारों तक पहुंचती है, होश के नाखून, ये जो पैसा है, ये जो दौलत है, यहीं पर ही रह जानी है, ये हमारे साथ नहीं जानी, लेकिन जो इज्जत हमने कमानी है वो हमारे साथ हमेशा रहनी है, मरते दम तक रहनी है, और लोग मरने के बाद भी याद रखेंगे। अब देखें बाजवा गया है, इसने 8 महीनों में जो इसने बुरा हशर किया पाकिस्तान का, पाकिस्तान की तारीख में ये लिखा जा चुका है। जो है वो कहाँ से इख्तलाफात जो है वो स्टार्ट हुए। एक इसके आर्मी चीफ पे हुए, इसके इख्तलाफात हुए फैज हमीद पे हुए, फिर इसके इख्तलाफात हुए उस्मान बुज़दार पे हुए, फिर रूस जाने पे हुए इसके इख्तलाफात, और इन्हीं इख्तलाफात से फिर इसने रिजीम चेंज में आ गया ये। और अब तो सब लोग नाम लेके कह रहे हैं, कोई भी बात जो है वो ढगी छुपी नहीं। अब हमें पता नहीं, ये नहीं कह सकते कि वो कौन था, वो कौन है अब हमें पता चल गया। अब हम क्या करें, वो चला गया, अब हम क्या करें। उसका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। बिल्कुल, हमें उसको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, ताकि अगर उसका कोर्ट मार्शल हो, उसको अदालत में बुलाया जाए, उसको सब कुछ उससे पूछा जाए कि तुमने ये क्यों किया, और उसको दूसरों के लिए मिसाल बनाई जाए। बिल्कुल, उसको, ताकि जो आने वाले हैं वो कम से कम सोचे तो सही करने से पहले कि हम अपने मुल्क के साथ क्या करें। इनकी जो वर्दी है वो हम गरीब जो आवाम है इसके खून पसीने के टैक्स के साथ उनको हम लोगों ने सींचा है। इनकी आसाइशें, इनके प्रोटोकॉल, इनकी जो सिक्योरिटी है वो कहाँ से जाती है। वो गरीब आवाम के टैक्स से, बड़े लोग तो टैक्स देते ही नहीं, ये तो गरीब आवाम है जो टैक्स देती है इनकी आसाइशों के लिए, इनकी तनख्वाहों के लिए, इनके मराहत के लिए। अब वो रिटायर हुए हैं, उनको प्लॉट्स मिले, कमर्शियल प्लॉट्स मिले, उनको रहने के लिए गार्ड, उनको सिक्योरिटी गार्ड मिले उनको। ठीक है, वो सब आसाइशें कहाँ से मिली, पाकिस्तान से मिली ना। इनको शर्म करनी चाहिए, और इसका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। इसको ऐसे नहीं है कि सिर्फ हम सोशल मीडिया पे गालियां दें या बुरा भला कहें या इसके कारनामे हम एक दूसरे को बताएं, ये काफी नहीं है। बिल्कुल ठीक, ये काफी नहीं है। ये मैं कहती हूँ, मैं अपील करती हूँ पूरे पाकिस्तानियों से जो पाकिस्तान के अंदर हैं और पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज हमारे बहन भाई हैं, वो ये अपील करें कि इसका कोर्ट मार्शल ये जाने ना पाए पाकिस्तान से।
जी, और इसको ये बताना चाहिए कि इसने रिजीम चेंज ऑपरेशन क्यों किया, इसने मुल्क को बर्बाद क्यों किया, सिर्फ पैसे के लिए। इसका कोर्ट मार्शल होना चाहिए, बिल्कुल। फिर 25 हमें सुकून आएगा। 25 मई को ये तमाशा देखता रहा, कौम की माएँ बहनें जिस तकलीफ से गुजर रही थी, जो पाकिस्तान में बैठे हुए थे वो भी, जो बाहर बैठे हुए थे, आंसू वो गैस सब कुछ फेंकी, इसके हुक्म पे हुआ, और ये वो सब तमाशबीन कुछ इसके हराम खोर हुक्म की पे औलाद हुआ। वहां बैठा तमाशा देखता रहा है। ऐसे हराम खोर के साथ ऐसा सलूक कौम को करना चाहिए कि इसकी नस्ल भी याद रखे कि किस तरह गद्दारी की जाती है कौम के साथ, अब किस तरह मुल्क के साथ अब गद्दारी वो की कहता जाती है अब वो कहता है कि मैं गुमनामी में चला जाऊंगा। है। हाँ, तो ना जाते ना, तुम्हारा अपना फैसला है। बिल्कुल गुमनामी में जाने का फैसला उसका अपना है। बिल्कुल। उसने क्यों ऐसा किया कि वो गुमनामी में गया? वो ऐसा भी तो कर सकता था कि तारीख उसका नाम, उसके कारनामे सुनहरे हाँ जी, लफ्जों में लिखे जाते। बिल्कुल हम किताबें पढ़ते, हमें फख्र होता कि बिल्कुल किसी जमाने में ऐसा भी हमारा एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आया था कि बिल्कुल जिसने हमारे मुल्क को कहां से कहां पहुंचाया। ठीक बिल्कुल। है, वो ये उसके अपने हाथ में था और उसने ये खुद किया, जानबूझ के किया उसने। कहता है कि असासे जो हैं, जो भी डिक्लेयर हुए हैं मेरी बहू के, मेरी बीवी के, इनके जवाब दे वो खुद है। ये कैसे हो सकता है कि वो खुद है जवाब दे? चले उसकी उन्हें बीवी, उन्हें पकड़ने वो उसकी खुद है, तो जिम्मेदारी उनसे है। उनसे पुलिस नहीं, पूछे, उसकी बीवी उसकी उनसे पूछे कहाँ से आई हैं, वो बता देंगे जब उनको जी, सख्ती करेंगे कि कहाँ से आई हैं, पता तो चले ना। उसकी बीवी जो है उस अपने शोहर की जिम्मेदारी है। बिल्कुल अब वो जो उसकी जायदादें में इजाफा हुआ है उसकी शादी के बाद हुआ है। वो क्या जॉब तो नहीं करती थी? ये तो एक अवाम को बेवकूफ बनाने वाली बात है ना। नहीं जी, ये अवाम तो आप बात ही बेवकूफ नहीं बने। सरासर मानने में आती नहीं कि हम उसको पूछे भी तुम्हारी ये जायदाद कहाँ से आई। ये तो तुम्हारी बीवी है, वो जो भी काले करतूत करती रही है इसके तुम जिम्मेदार हो, तुम जवाब दो। ठीक है, तुम जवाब दो। और तुम्हारे अपने जो 12 अरब के असासे बने और इन्होंने ये जो कंपनी है एयरलाइन बनाने का, इन्होंने सोचा इसका जो है मिठू, जो इसका समधी है, वो किस नाम से जाना जाता है। और ये सब जो है खुल्लम खुल्लम हमारे सामने है। पहले तो ढके छुपे लोगों में आवाज में लोग कहते थे ना कि वो कौन था, उसने ये किया वो किया। अब तो नाम ले ले के लोग कह रहे हैं। अब तो किसी भी शक और शुबे की गुंजाइश बचती नहीं है। कोई एक बंदा कहे तो बंदा कहता है भी शायद गलत कह रहा है, झूठ बोल रहा है। हर जदो आम की जुबान पे यही लफ्ज है कि वो बाजवा था जिसने उस रात को अदालतें खुलवाई और उस बख्तरबंद गाड़ियां जो कैदी वैन्स है वो इसने बुलवाई और इमरान खान को तो, और जो एल्फी लगाकर 14 जमातों को इकट्ठा किया वो बाजवा ही है जिसने 14 जमातों को इकट्ठा किया, सहाफियों को उठवाया, उनको बरहना किया। अरशद शरीफ का केस, अरशद शरीफ को शहीद करवाने वाला ये बाजवा है, डायरेक्ट मैं बता देता आपको। जी, ये सब कह रहे हैं, ये सब कह रहे हैं क्योंकि वो कीनिया जा रहा था, कीनिया गया वो वहां पर जो प्रॉपर्टीज और फार्म है, वहां पर जो शुगर मिले हैं वो जिनकी हैं वो सब सब अवाम के सामने लाना चाह रहा था। और उसने वो सारी तहकीकात कर भी ली थी और उसके पास वो सारे सबूत भी थे। तो इससे पहले सबूत सामने आते तो उसने उसको मरवा दिया क्योंकि वो सच कह रहा था। तो फिर सच की तो सजा उसने भुगतनी थी ना, जो उसने सच बोला। अगर वो इसके साथ मिल जाता तो वो भी 5 बच्चों को यतीम कर दिया। आप सिर्फ एक ये बात ले लें कि इस बाजवा ने 5 बच्चों को यतीम किया। एक यतीम की हर इंसान को लेके बैठ जाती है, ये कहाँ पर भरेगा? उन 5 यतीमों की यतीमी कहाँ भरेगा? दुनिया में बेवा और यतीम 2 अल्फाज बहुत ज्यादा खतरनाक, बहुत खतरनाक, इतने खतरनाक है कि इनसे डर लगता है या अल्लाह इनके हकूक में हमसे कोई कोताही ना हो जाए। अगर हम इनके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते, हम इनके लिए बुरा भी ना करें। आपने हंसते बसते घर को उजाड़ दिया, 5 बच्चों को यतीम कर दिया, एक औरत को बेवा कर दिया। उसकी माँ कैसे इंसाफ के लिए रोती फिरती है और अभी तक उसको इंसाफ नहीं मिला। सॉरी, एक सेकंड में बता दूं अपने नाजरीन को कि अब चीफ जस्टिस की भी बारी आ गई है। जिल्लत और रसवाई उसके भी मुकद्दर में पड़ने वाली है क्योंकि वो भी खामोशी से जो ऊपर से हुक्म आता रहा वो करता रहा। सोशल मीडिया ने अब उसका ऊपर भी शुरू कर दिया। जी जी, और जो है अगर ये चाहे तो अरशद शरीफ के कातिल को नहीं पकड़ सकते क्या? क्या ये नहीं पकड़ सकते? 1 मिनट से पहले पकड़ ना। ISI दुनिया की मानी तरीन
ISI है। पता नहीं तो क्या कहाँ ये मानी ऐसी चीज तरीन से है वो, काफिरों ये को नहीं सिर्फ पकड़ सकते? बातों तक की ये सब कुछ है मेरा ख्याल है। जिस तरह कह रहे हैं जो जो चीजें हम खाली पुलाव पकाते रहते हैं, ये मानी हुई है वो मानी जी हुई है, और जी जब जी जी। और नहीं नहीं, कोई कोई नहीं है इनमें, दमखम कोई हाँ नहीं है। बस वो कभी किसी जमाने में हुआ करती थी शायद। हाँ जब वक्त देखे होते ना हुए। ISI अगर होती तो मुल्क में ये जो हिजान की कैफियत है हम्म, ये बताती ना। अब जनरल बाजवा जो है वो सारे जो ओहदेदार थे, वजीर आजम, जो वजीर आजम जब इमरान खान था उसके अंडर जितने भी नून लीग के लोग थे और वो जितने भी गद्दार निकले, वो सारे इमरान खान को रिपोर्ट करने की बजाय बाजवा को रिपोर्ट करते थे। बिल्कुल वो ऐसे ही। बाजवा उनको कहता था मेरे से राब्ता करना है, आपने मुल्क की सूरत हाल मुझे बतानी है, इमरान खान को नहीं आपने बतानी। और वो सारे उससे राब्ता करते थे और सारे अहकाम GHQ से ही निकलते थे। बिल्कुल ऐसे इमरान ही। खान तो कठपुतली था, तो उसने इसी वजह से इसको निकाला कि वो कहता है कि मैंने कठपुतली हुक्मरानी नहीं करनी, वजीर आजम नहीं बनना, मुझे पूरे इख्तियारात दो। और उसका वाकई ये हक भी था। बिल्कुल अब ऐसे। चाहे वो जैसे भी बना, बिल्कुल चाहे वो आधी कोई 50% उसने वोट लिए या 2/3 अक्सरियत ली है, उसने टाइम खत्म है हो तो रहा है, वो कोई वजीर मुख्तसर आजम ही मैसेज था देना ना। चाहे तो तो दे ये दें। उसका। मैंने कहा टाइम खत्म हो रहा आपकी है, आवाज नहीं आ रही? मैंने कहा मैसेज कोई मुख्तसर दे दें, टाइम खत्म हो रहा है प्रोग्राम का। मुख्तसर मैसेज तो बहुत मुश्किल है। 3 मिनट या 2 मिनट के लिए मुझे 2 साल चाहिए इसके लिए बात कहने के लिए, जो पाकिस्तान की सूरत हाल है। बस ये है कि हम सब मिलके दुआ करते चलिए हैं बहुत कि शुक्रिया। जो नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आया है वो पिछले हालात को देखते हुए अब कुछ ऐसे इकदाम करे जिससे मुल्क में एक स्टेबिलिटी आ जाए, बहुत जिससे मुल्क शुक्रिया। में एक हिजान की कैफियत खत्म हो जाए बहुत शुक्रिया, और अपना वो ख्याल अपना। रखें। जी। बहुत थैंक्स। ओके जी। अब नाज़रीन, दर्द क्या होता है ये अभी देखें। ये खतून पाकिस्तान से हज़ारों किलोमीटर दूर है, मगर तकलीफ़ देखे कि वो रो रही थी, आंसू आ रहे थे। और आपको पता होना चाहिए कि जो पाकिस्तानी है, जो चाहे किसी भी मुल्क की नेशनलिटी ले लेते, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, दर्द रखते हैं अपनी आवाम का। ये देखे कि ये इनको पास हर सहूलत है वहाँ पे, मगर क्योंकि अपनी कौम पे तकलीफ गुजर रही है तो उसी वजह से ये भी तकलीफ से गुजर रही है। क्यों नहीं हमारे सियासतदानों को, जो हराम खोर हराम की दौलत जमा करते हैं, उनको आज तक एहसास हुआ? साद रफीक का एक बयान आया जी, इमरान खान गुमराह कर रहा है, और हराम खोर 30 साल से तो आप गुमराह कर रहे हैं कौम को। आज तक कौम को होश आने नहीं दी। आप लोगों ने झूठ पे लानत, तुम्हारी शक्लों पे लानत पड़ी हुई है। अपनी शक्लें देखे शीशे में जाके, अगर लानत नहीं पड़ी होगी तो मुझे कहना। आके हमें यहाँ बताते हैं कि इमरान खान गुमराह कर रहा है। आपने कौन सी वहां दूध और शहद की नहरें बहाई हुई थी, बताइए मुझे जरा। सारे लोग आप जेलों में गए, जब आपसे सवाल पूछेंगे, आपने केस खत्म करवाने के लिए आपने अदलिया को बदल दिया, इसको बदल दिया, उसको बदल दिया। लानत है तुम्हारी। अस्सलाम वालेकुम। नई प्रोग्राम आज मुबारक के साथ। आपके इल्म में है कि जब से इमरान खान ने ये ऐलान किया कि मैं दोनों असम्बलियों को ख़त्म कर दूंगा, उस वक़्त से इन सब के लिए मुसीबत बनी हुई है। अब इमरान खान साहब जल्द ये काम करने वाले हैं जो मुझे महसूस हो रहा है, और असम्बलियाँ जब ख़त्म हो जाएंगी तो फिर जनाब इनकी हालत देखें कि इस वक्त ये तड़फ रहे हैं। वो इस तरह कि नवाज शरीफ ने हमजा को कहा कि जो कुछ भी हो जाए, आपने जितनी दौलत लगती है लगाओ, ये पंजाब असम्बली को बचाना है। और इस बार हमजा साहब रात दिन जो इमरान खान की पार्टी के लोग हैं उनको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जो प्रॉब्लम उसमें आ रही है टेक्निकल, वो यही है कि ये कामयाब इसलिए नहीं हो रहे कि वो जितने लोग भी हैं उसमें, कल परवेज़ लाई के बयान ने भी जो इनकी कोशिश थी उसको थोड़ा बहुत मायूस किया। उसने कहा जी इमरान खान कहेगा तो मैं असम्बली तोड़ दूंगा, आधा मिनट नहीं लगाऊंगा। मून सलाई ने भी यही बयान दिया। कुछ लोगों का ख्याल अभी तक ये यही है कि शायद परवेज़ लाई जो है वो कोई धोखा करे इमरान खान के साथ आखिरी वक्त पे, मगर हो सकता है परवेज़ लाई को नवाज शरीफ की औकात का पता चल चुका है कि वो किस औकात का इंसान है, और ये भी उसको पता चल चुका है कि ये जो मुनाफिकीन है ये किसी का साथ नहीं देते।
इमरान खान ने जो कुछ सीखा है उससे शायद इनको भी कल को फ़ायदा हो जाए। और दूसरी जो अहम चीज़ है, जो मेरा ज़ाती ख्याल है कि कामयाब नहीं ये लोग होंगे कि कोई अगर अदम एतमाद की तहरीक ले भी आते हैं तो उसमें कामयाब नहीं होंगे। जो हालात वजह उसकी ये है कि जिस तरह जो भी लोटे हैं, टोटे हैं, जो जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो साबिक था बाजवा कहते हैं, अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो अच्छे इंसान है। जो कमर बाजवा था, जवेद कमर बाजवा, वो चला गया। उसके जाने से काफ़ी तब्दीली आनी शुरू हो गई है। सुना जा रहा है क्या आने वाले चंद दिनों में कई चीज़ें नई आ जाएंगी, कई नए चेहरे आ जाएंगे। और लोटे और जो इनकी ऊपर लानत पड़ रही है उस वजह से अब जो पंजाब असम्बली में लोग बैठे हुए हैं वो सोचते हैं पहले कि कल को हमारे लिए ये जिल्लत और रसवाई जो आज बाजवे की किस्मत में लिखी गई है, जो लोटों की किस्मत में लिखी गई है, उससे हम भी जलील और रसवा होंगे। तो इस वजह से वो उनको भी पता है कि ये गवर्नमेंट तो चलनी नहीं, चंद दिन चलेगी, 4 माह चलेगी, 3 माह चलेगी, इनके साथ देके तो अपना फ्यूचर भी बर्बाद कर लेंगे। कल को हमें किसी ने वोट भी नहीं देना जैसे ही हमारी वफादारी तब्दील होगी। और इस वजह से ये लोग नाकाम रहेंगे। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो ऐलान इमरान खान ने किया है उस पर मेरा ख्याल है कि 100% अमल होता नज़र आ रहा है। हो सकता है अगले चंद घंटों में हो जाए, 2-4 दिनों में हो जाएगा। इंग्लैंड में बाजवा के खिलाफ नारे शुरू हो गए और दूसरी जगह पे भी लोग जो है वो कमर बाजवा के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा जनाब कि आपने मुल्क पे जुल्म किया, आपने कौम पे जुल्म किया, आप कहाँ छुपोगे। और इंटरनेशनल लेवल पे जो पाकिस्तानी है वो इस वक्त कमरजीत बाजवा की ऐसी छतरोल कर रही है, तारीखी छतरोल। और ये बड़ी ज़रूरी है, मैं बताता हूँ आपको क्यों ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि अगर इसकी छतरोल हरामखोर की ना की तो बाद में ये जो दूसरे हैं आपकी एक आला जगह पे बैठा हुआ बंदा, आगे खुद आप समझ जाएं, जो कहते हैं हम आला, वो भी बंदा ठीक नहीं है। वो भी जो ऊपर से आते थे उसको हुक्म वो उसके मुताबिक चलता था, खुद उसमें कोई जान नहीं है। और ये मैं बता देता आपको कि जब उसने पेंशन पे जाना तो उसकी इससे भी ज़्यादा कुत्ते वाली होनी है। ज़रा सादा लफ्ज़ों में बताऊं ताकि आपको समझ आ जाए। और करनी भी ज़रूरी चाहिए। जब तक आप ठीक है, हमारे कई इदारे हैं उनके हाथ पे बांधे हुए हैं, वो खुद इस बहती गंगा के मुसाफिर हैं, तो आम पब्लिक को चाहिए कि इनका ऐसा एहतसाब करे कि रोज़ाना सुबह उठ के सोशल मीडिया हो, कोई जगह भी हो, ये कमर जवेद बाजवा पे लानत भेजना अपना फ़र्ज समझ लें कि इसके बगैर दिन का आगाज़ जो मतलब होता है उसमें ये भी एक चीज़ शामिल कर लें कि इसके ऊपर लानत भेजना फ़र्ज समझ लें। इतनी लानत भेजे कि ये अपने आप पे खुद ही भेजनी शुरू कर दे लानत। आप समझ गए होंगे मेरी बात। मुझे यकीन करें इतनी तकलीफ है मैं बयान नहीं कर सकता। कई लोग जो है हमारे प्रोग्राम में उन्होंने मुझे कई दफ़ा कहा कि आप बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अच्छा भाई, क्या करें ना करें, तो अपने अंदर वो सख्त अल्फाज लेके बैठे रहे, खुद बीमार हो जाएं। ये चैनल का मकसद ही ये है कि अपनी भड़ास निकालने आके आप जो सच है वो बोल रहे हैं। कोई 22 करोड़ आवाम झूठ तो नहीं बोल रही यार, सारे तो नहीं, किसी कोई एक बंदा भी तो उसे ये नहीं कह रहा कि वो गद्दार नहीं है। नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कल उससे के साथ जिस तरह मुलाकात की आखिरी वक्त पे, खुद ही वो आके बढ़ के तो खुदा हाफिज करके तो दफा हो गया। लेकिन जो नया है उसने अपने पाँव उधर ही ठहरे, वो एक कदम नहीं आगे बढ़ा। वजह ये थी कि यहीं से उसने मैसेज दे दिया कि तुम गलत थे, तुम गलत थे, तुम गलत थे। इशारतन मैसेज ये था बोला, और कोई बात नहीं थी। गलत आदमी के लिए आप उसको मुंह ना लगाएं तो वो भी उसके लिए मौत होती है। और
ये आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आ रहे हैं। ये जितने यहाँ पे पाकिस्तान में राना सनाउल्लाह एंड कंपनी और शहबाज शरीफ और ये वो, अगले चंद दिन में ये सारे चेहरे जो है ऐसा ऐसा चेंज हो जाएंगे। और इंतखाबात होते या नहीं होते, मगर काफ़ी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन भी चेंज हो जाए आने वाले दिनों में, उसकी भी छुट्टी हो जाए, कोई नया बंदा आ जाए। जितने नैब के हैं ये सारा रिवर्स होगा सिस्टम, ये वहीं पे जाएगा। ये एहतजाज चीफ जस्टिस साहब आपको बता रहा है कि उसके फैसले गलत थे और आपके फैसले गलत थे। अगर अब भी आपने आंखें बंद की तो इसका अंजाम देख ले, और इससे इबरतनाक अंजाम आपका होगा। मैं आपको बता दूं, मैं जो अल्लाह अल्लाह कर रहा था मुझे एकदम बताना पड़ा आपको, तो ये ना समझे कि आपको छोड़ देंगे। वो तो 62 साल का है, आप तो मेरा ख्याल कोई 60 के होंगे, तो बाद में आपने भी यही हालत से गुजरना है, क्योंकि हमारी कौम माफ़ करने वाली नहीं है। तो इसलिए फौरी तौर पर वो केस रिवर्स करे, जो भी इन्होंने एनआरओ लिया हुआ है वो चीज़ें बंद करें। तमाशा जिन लोगों पे केस है वो खोलने, फाइलें वॉल्यूम 10 खोल के अवाम के सामने रखे, गद्दारों के चेहरे सामने लाएं। ये नहीं होता कि मैं ये बंद कर देंगे मुल्क की सलामती के लिए खतरा। और सबसे बड़ा खतरा तो आप लोग हैं मुल्क की सलामती के लिए, जो ऐसी जगह पे बैठे हुए। आपसे बड़ा खतरा कौन सा है मुल्क के लिए, मुझे बताएं, कोई है खतरा? ये जो गया है कमरजीत बाजवा जिसमें लान तान पड़ रही है, सबसे बड़ा खतरा ये था, और आप इसकी बात मान रहे थे। अगर उस पर लान तान पड़ रही तो आपके क्या फूलों के हार पहनाए जाएंगे? कैसे हो सकता है ये? तो इसलिए अपने आप को ठीक करे, अपने अदारों को ठीक करे, अपनी खामियां ठीक करे। आज दूसरे ममालिक देखे जो तरक्की याफ्ता है, हमें उन ममालिक की तरफ देखना होगा। जो भी सच बोलता है उसके ऊपर केस डाल देते, उसको मरवा देते और आपकी आंखें बंद होती, आप दारू पी के पता नहीं सुते होते। तो ये चीजें बिल्कुल बंद की जाए। नहीं आप ड्यूटी कर सकते, घर चले जाए, रिजाइन कर दें। काफी हराम खा लिया सबने, काफी पिकनिक मना ली, काफी शबाब और शराब की महफिलें आपने सजा ली सबने, पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। बंद करें ये ड्रामा साहब। अपनी प्राइवेट जिंदगी को वीडियो बनवा के पूरी कौम को दाव पे लगाया हुआ है। अपनी याशियां आपकी जो है वो आप तक रहनी चाहिए। हमारी तरफ से आप जो मर्जी करें, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी जिंदगी है, आपकी आखिरत है, आपका मसला है। मगर जो हमारे मुल्क के लिए, हमारे कौम के लिए, हमारे अवाम के लिए जितने मसाइल हैं वो बर्दाश्त नहीं हम कर सकते। उन्हें भी जीने का हक दो। ये नहीं कि आपके पीछे 100 बंदे लगे हों और आप आगे प्रोटोकॉल लेके जा रहे, पीछे गाड़ियां, ये वो, ये खराजात जो कौम के खून पसीने की कमाई है वो आपके ऊपर खर्च हो रही है, और आप आके अदालतों में वहां बैठ के हरामखोरों वाले फैसले करें तो किस तरह बर्दाश्त किए जाएंगे? लोगों को नंगा करके मारा जाता है, आपकी जबान से एक लफ्ज नहीं निकला, फालिज गिरा हुआ था आपकी जबान पे। ये बंद कीजिए ये सब तमाशे। बहुत हो चुका मुल्क का बर्बादी। इधर मैं पूरी दुनिया के मुल्कों में जाता हूं, देख के रश्क आता है मुल्कों को, उनके लोगों में देखता हूं, उनके रहन सहन देखता हूं, उनकी जिंदगी देखता हूं। जब अपने के देखता हूं तो अफसोस होता है कि यार ये हम कहां पे, गरीब आदमी की जिंदगी कोई नहीं। आपने अमीरों की दुनिया के अलावा आपको और दुनिया नजर ही नहीं आती, गरीब आपको नजर ही नहीं आता। ये जी इसको जेल में बी क्लास दी गई, इसको फलां क्लास दी। बंद करो ये ड्रामे सारे। बाहर भी गरीब के लिए मुसीबत, अंदर भी गरीब के लिए मुसीबत। ना नहीं जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े मिलेंगे।